अगर आपको पता चले कि 2025 में कौन सेक्टर्स धमाल करने वाले हैं, तो क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट और करियर डिसीजन को स्मार्ट बना सकेंगे। दोस्तों, इंडिया अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है और कुछ सेक्टर्स नेक्स्ट लेवल ग्रोथ देने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से सेक्टर्स और आप इन ट्रेंड्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, फाइनेंस या बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या सिर्फ मार्केट ट्रेंड समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम बात करेंगे 5 हाई ग्रोथ सेक्टर्स जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कटिंग एज इनोवेशन शामिल है। आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि जो इंसाइट्स आपको यहाँ मिलेगा वो आपके फाइनेंशियल और करियर स्ट्रैटेजीज को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, जिसमें इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 2025 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का टारगेट सेट किया है। नेशनल सोलर मिशन के अंडर इंडिया 2023-24 में 16.3 गीगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड की, जो प्रीवियस ईयर 45% से ज़्यादा है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु कंबाइन इंडिया की 67% सोलर कैपेसिटी होस्ट करते हैं, विद राजस्थान अलोन कंट्रीब्यूटिंग 23.8 गीगावाट। एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन में इंडियन कंपनीज ने बैटरी कॉस्ट को 2020 के ₹7500 किलोवाट से घटाकर 2025 में ₹4200 किलोवाट तक ला दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट 2022 के ₹400 पर केजी से घटाकर 2025 में 160 से लेकर 180 रुपीज पर केजी रेंज में आ गए। पीएलआई स्कीम्स के अंडर रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में ₹24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ है, जिससे 35,000 प्लस डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुए। एनटीपीसी ने अपने टोटल पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल शेयर्स को 9% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, विद प्लान्स टू रीच 60 गीगावाट बाय 2032। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ने 2023 से 24 में रिकॉर्ड 3.8 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की है, जिससे क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 12 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। भारत में एआई मार्केट साइज 2025 में $7.8 बिलियन तक पहुंच गया है, with CAGR of 39% 621, जिसमें इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज ने एआई सर्विसेज से 2024-25 में $4.5 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया, जो 2023-24 में $3.2 बिलियन से 40% ज़्यादा है। एआई फोकस इंडियन स्टार्टअप्स ने 2024 में $1.2 बिलियन फंडिंग रेज की है, विद 230 प्लस न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च इन द सेम ईयर। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोस्टिक डिप्लॉयमेंट से मेडिकल इमेजिंग एक्यूरेसी 92% तक पहुंच गई है, सेविंग डायग्नोसिस टाइम बाय 60%। बैंकिंग सेक्टर्स में एआई इंप्लीमेंटेशन ने फ्रॉड डिटेक्शन एक्यूरेसी को 83% से बढ़ाकर 97% तक कर दिया है, सेविंग अप्रॉक्सीमेटली ₹8700 करोड़ एनुअली। इंडिया स्टेक और यूपीआई प्लेटफॉर्म ने 2024 में 150 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसीड किए हैं, with AI powered securities, preventing 99.96% of potential frauds. Vernacular AI solution 11 different Indian languages में available है, enabling 440 million non-English speakers to access digital services. नेक्स्ट, नेस्कॉम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग एआई एडॉप्शन ने 2023-24 में इंडियन कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में एवरेज 37% इंप्रूवमेंट लाया है। सो अभी हम बात कर रहे थे एआई सेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड सेक्टर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर 2025 तक ₹111 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट किया है, जिसमें नेशनल एक्सपेंशन ने डेली कंस्ट्रक्शन रेट को 28 किलोमीटर पर डे पहुंचाया है, विद 18,000 प्लस किलोमीटर हाईवेज completed in 2023-24 alone. डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को जीडीपी के 14% से घटाकर 9% तक ला दिया है, सेविंग ₹32,000 करोड़ एनुअली फॉर बिजनेसेस। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर 100 सिटीज में 7,800 प्लस प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1.62 लाख करोड़ इंप्लीमेंट किए गए हैं, benefiting 96 million urban residents. मेट्रो रेल नेटवर्क 2020 के 700 किलोमीटर से बढ़ाकर 2025 में
1425 किलोमीटर हो गया है, सर्विंग 18 cities with daily ridership of 11.5 million. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत नेट फेज 2 ने 1.72 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया है, प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड टू 380 मिलियन रूरल सिटीजन्स. जल जीवन मिशन ने 119 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया है, अचीविंग 82% कवरेज compared to 17% in 2019. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स ने 2023-24 में 12.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं, contributing to 25% of total employment growth. सो अभी हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर. इंडियन हेल्थ केयर मार्केट 2025 में $372 बिलियन तक पहुंच गया है, growing at 17% CAGR since 2021, जिसमें टेलीमेडिसिन ने रूरल हेल्थ केयर एक्सेस को 230 मिलियन सिटीजन्स तक एक्सटेंड किया है, with 130 मिलियन टेलीकंसल्टेशन कंडक्टेड इन 2024 अलोन. इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने R&D में 2024-25 में ₹22,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है, विच इज 8.5% ऑफ दियर टोटल रेवेन्यू. मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ने इंपोर्ट डिपेंडेंसी को 80% से घटाकर 52% तक कर दिया है, सेविंग ₹12,000 करोड़ इन फॉरेक्स. हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2022 के 36% से बढ़ाकर 2025 में 55% हो गया है, with 720 मिलियन इंडियंस नाउ कवर्ड अंडर सम फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. हॉस्पिटल चेन्स ने टायर 2 और टायर 3 सिटीज में 3400 प्लस न्यू स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज ओपन की हैं, एडिंग 78,000 हॉस्पिटल्स बेड्स सिंस 2022. आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन मार्केट 2025 में $15 बिलियन तक पहुंच गया है, ग्रोइंग एट 15.6% एनुअली. नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर 185 मिलियन हेल्थ आईडीज क्रिएट किए गए हैं, विद 28,000 प्लस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंटीग्रेटिंग इनटू द प्लेटफॉर्म. तो अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर्स के बारे में. अब हम बात करेंगे फिफ्थ एंड लास्ट सेक्टर्स के बारे में. इसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, दैट इज ईवी सेक्टर. इंडिया में ईवी मार्केट 2025 में $1.5 बिलियन का हो गया, ग्रोइंग एट 44% CAGR सिंस 2021, जिसमें इंडियन टू व्हीलर ईवी मार्केट में एनुअली सेल्स 2.8 मिलियन यूनिट्स क्रॉस कर गया है, रिप्रेजेंटिंग 32% ऑल टू व्हीलर सेल्स कंपेयर टू 4% इन 2021. पैसेंजर ईवी सेगमेंट्स में 375,000 यूनिट्स एनुअल सेल्स हो रहे हैं, विद एवरेज व्हीकल रेंज इंप्रूविंग फ्रॉम 180 किलोमीटर टू 420 किलोमीटर सिंस 2021. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक कंबाइंड 78% ईवी मार्केट शेयर्स होल्ड करते हैं, विद टाटा मोटर्स अलोन सेलिंग 227,000 EVs इन 24-25. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 के 1800 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से बढ़ाकर 2025 में 21,000 हो गई है, विद 1 स्टेशन एवरी 25 किलोमीटर ऑन मेजर हाईवेज. बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2021 के 10 गीगावाट से बढ़ाकर 2025 में 95 गीगावाट हो गई है, मीटिंग 72% ऑफ डोमेस्टिक डिमांड. स्टेट ईवी पॉलिसीज के थ्रू 21 स्टेट्स ने ₹13,500 करोड़ वर्थ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं, वेविंग रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस वर्थ ₹4,200 करोड़. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के अंडर 12,500 प्लस इलेक्ट्रिक बसेस 85 प्लस सिटीज में डिप्लॉयड हुए हैं, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय 1.8 मिलियन टन्स एनुअली. इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इन सेक्टर्स का कंबाइंड मार्केट साइज 2025 में $400 बिलियन हो गया है, रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ इंडियाज GDP. ये सेक्टर्स कंबाइंड 28 मिलियन प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी 2024-25 में 6.8% ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं,
becoming the third largest economy globally with a GDP of $5.5 trillion. Foreign direct investment in these 5 sectors combined crossed $42 billion in 2024, representing 38% of total FDI inflow. याद रखें कि डेटा इन्फॉर्म डिसीजन फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन सेक्टर्स की फैक्ट्स और ट्रेंड्स को समझना आपकी नॉलेज बेस को और स्ट्रेंथन करेगा। अगर आपको ये डेटा रिच एजुकेशन ओवरव्यू पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं हूँ CFP विधि वर्मा और मैं आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी में गाइड करती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।